हेलो एवरीवन। जब हम कोई पौधा लगाते हैं और उनको देखते हैं और देखते हैं पाते हैं कि वो कुछ खराब हो रहा है, उसके पत्ते खराब हो रहे हैं, येलो हो रहे हैं, कहीं से सड़ रहा है, तो ये देखेंगे ना कि उसके पीछे रीजन क्या है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या वो उसका एक नेचुरल प्रोसेस है कि नए पत्ते आएंगे और पुराने वाले खराब होके गिर जाएंगे, जैसे इस पौधे की तरह। ये देखिए, ये देख रहे हैं, है ना? ये पीले वाले, ये इस पौधे का नेचुरल प्रोसेस है कि जो पुराने हो गए पत्ते वो पीले होके फिर सूख के वो गिर जाएंगे और नए पत्ते इसमें ऊपर आ रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं। तो ये हमने देखा, चेक किया कि इसके साथ ये इसका नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा तो होगा ही। और जब लगे कि ये तो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, नया पत्ता था और वो खराब हो रहा है, जैसे कि ये वाला, है ना? तो ये मैंने देखा कि ये खराब हो रहा है, ये तो नया पत्ता था और वो खराब हो रहा है। तो पहले मैंने देखा कि वो क्यों खराब हो रहा है। उसमें मैंने पाया कि पानी ज्यादा डल गया था, तो पानी ज्यादा होने की वजह से वो खराब हो रहा था। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये तो नहीं करेंगे ना कि उसमें सीधा ही कोई दवाई लेके आऊं बाहर से और डाल दूं, उससे वो ठीक हो जाएगा। वो उससे ठीक नहीं होगा, वो उससे और खराब हो जाएगा। क्योंकि जिस कारण की वजह से ऐसा हो रहा था, वो खराब हो रहा था, मैंने उसको सही सॉल्यूशन उसका नहीं दिया। तो नहीं दिया तो आपका पौधा खराब। यही सेम चीज है हमारी बॉडी के साथ। जब कोई दिक्कत हमें आती है, हमें ये लगता है कि जो मेरे शरीर के साथ जो हो रहा है वो एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है और कुछ अलग मेरे साथ हो रहा है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या गड़बड़ मैं कर रही हूँ। क्या मेरा रहना सहना, मेरा डेली रूटीन, मेरा खान पान सब ठीक है? अगर ठीक नहीं है तो सबसे पहले हम उस पे काम करते हैं। और अगर ऐसा है कि मैं, ये जो हो रहा है एक नेचुरल प्रोसेस है, ये क्योंकि हर एक एज में कुछ अलग अलग चीजें होती हैं, घटती हैं आपके साथ। तो अगर वो वैसा नहीं है, कुछ अलग है, तो सबसे पहले चेक करें अपने रूटीन को, है ना? कि आपका पोस्चर कैसा है, जो भी काम कैसा है, उस काम के हिसाब से क्या आप शरीर को सही तरीके से मेंटेन रख पा रहे हैं। अगर नहीं रख पा रहे हैं तो सबसे पहले कोशिश करेंगे अपने शरीर को उस तरीके से रखने की, जैसा काम हम उससे ले रहे हैं उसके हिसाब से उसको मेंटेन करने की भी। और दूसरी चीज, अपने खाने पीने को देखेंगे कि क्या मैं न्यूट्रिशन पूरा ले पा रही हूँ, ले पा रहा हूँ। अगर नहीं तो उस पे काम करेंगे। तो ये एक सही वाला सॉल्यूशन है जो हम खुद को देते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, सीधा यही खुद को नहीं देखेंगे, तो और गए डॉक्टर के पास और जी दवाइयाँ ली और खानी शुरू कर दी, तो वो एक ये तो हो सकता है कि टेम्परेरी वाला रिलीफ आपको मिल सकता है कि कुछ टाइम तक आप एकदम से जो दिक्कत आ रही थी वो दब गई, स्प्रेस हो गई। और तो फिर आपने जैसे ही दवाइयाँ बंद करी और कुछ टाइम बाद आपको फिर से वो दिक्कत हो गई। तो ये अगर चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ नहीं हो, तो आप यही करेंगे कि अपने सबसे पहले खुद को चेक करेंगे कि गड़बड़ कहाँ हुई है और उसको ठीक करेंगे। तो उसके बाद जो आपका ठीक जो होगा ना, वो परमानेंट वाला ठीक होगा। क्योंकि आप खुद को, खुद की बॉडी को समझ चुके होंगे कि क्या गड़बड़ करने से मेरे साथ क्या हो रहा है।
तो अपने आप को ठीक कर पाएँगे बिना दवाइयों के। तो बिना दवाइयों के जब आप अपने आप को ठीक करने लगते हैं ना, तो उन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी आपको नहीं झेलना पड़ता और आपका शरीर आपके हिसाब से चलने लगता है। तो ऐसा करके देखिए, पहले जो कारण है उस पे काम करिए कि कारण क्या है? ये चीज़ मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है, तो उसका कारण क्या है? बजाए कि उसको किसी चीज़ का सहारा देने के, बाहर से कोशिश करिए कि खुद को अपना इंटरनली ठीक कर पाएँ। अगर ऐसा कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी और बिना बहुत ज़्यादा खर्चे के और बिना बहुत सारे एफर्ट्स लगाए और बिना किसी कन्फ्यूज़न के खुद को ठीक कर लेंगे। यही होना चाहिए, यही लाइफ़ है। तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर करें। पहले खुद को देखें कि क्या गड़बड़ है। बाद में जब ना बात बने और ना समझ पाएँ आप खुद को, तो फिर हेल्प के लिए जाएँ, वो भी ज़रूरी है। धन्यवाद सुनने के लिए।